स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज के इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण विलोम शब्द लेके उपस्थित हुई हूँ जो विभिन्न परीक्षाओं के प्री और मेंस में पूछे गए हैं। इससे पहले के जो वीडियो हैं उसमें 25 और 30 के 3 वीडियो हमने और डाले हैं जिनमें विलोम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अनुलोम का विलोम शब्द है सुलोम, प्रतिलोम, अनुलोम और अवलोम। अनुलोम के लिए जो सही विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिलोम, बाकी इससे रिलेटेड नहीं है। जैसे इसके अतिरिक्त पर्यास का विपर्यास विलोम शब्द हो जाएगा विपर्यास, अनुक्रम का अपक्रम हो जाएगा, अकार आदि का अकारांत हो जाएगा और आरोह का विलोम शब्द अवलोह हो जाएगा। अगला विलोम शब्द है परिश्रम का विलोम है आश्रम, विश्रम, विश्राम और विश्रांत। परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत करना और विश्राम का मतलब होता है आराम करना। तो परिश्रम का सही विलोम शब्द हो जाएगा विश्राम। विश्रांत का विलोम शब्द हो जाएगा अश्रांत, बाकी इससे रिलेटेड नहीं है। अगला है अलभ्य का विलोम शब्द है सुगम, सहज, सरल और लभ्य। तो अलभ्य के लिए सही विलोम शब्द हो जाएगा लभ्य। आलब्धि का लब्धि हो जाएगा, सरल का कठिन हो जाएगा, सहज का असहज हो जाएगा और सुगम का दुर्गम हो जाएगा। इसी क्रम में अगर देखें तो प्रकट का विलोम शब्द अंतर्ध्यान हो जाएगा। अगला है गौरव का विलोम शब्द है लाघव, लघुत्व, लघुता और लघुतम। इसमें गौरव का सही विलोम शब्द लाघव होगा। गौरव मतलब महानवान और लाघव मतलब कम महत्व वाला। अगला है लघुता, लघुत्व, लघुता और लघुतम। तो ये विशेषण की तीनों अवस्थाएं हैं और जब हम इसके साथ विलोम शब्द देंगे तो इसी के अनुरूप देंगे। जैसे लघुत्व का हो जाएगा गुरुत्व, लघुता का गुरुता और लघुतम का गुरुतम हो जाएगा। अगला है गमन का विलोम है निर्गमन, गमनागमन, आगमन और प्रत्यागमन। तो गमन के लिए जो सही विलोम शब्द होगा वो होगा आगमन। गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। प्रत्यागमन का विलोम शब्द भी आगमन हो जाएगा। गमनागमन इस शब्द का अर्थ ही होता है आना और जाना, बाकी इससे रिलेटेड नहीं है। अगला है निम्नलिखित विलोम शब्दों में एक विलोम शब्द युग्म शुद्ध नहीं है आयात, निर्यात, पाप, पुण्य, बंध मुक्त और नूतन तथा सनातन। इसमें आयात और निर्यात का अर्थ होता है आयात मतलब बाहर से अंदर लाना और निर्यात मतलब बाहर वस्तुओं को भेजना। यहाँ पाप पुण्य एक दूसरे के विलोम है, आयात निर्यात एक दूसरे के विलोम है, बद्ध मतलब बंधा हुआ और मुक्त मतलब स्वतंत्र, तो ये भी एक दूसरे का विलोम है। नूतन और सनातन ये विलोम शब्द शुद्ध नहीं है क्योंकि नूतन का पुरातन हो जाता है। इसी प्रकार प्राचीन का अर्वाचीन हो जाएगा, पुरातन का अधुनातम भी हो जाएगा, आद्य का सद्य विलोम शब्द होगा, पूर्वतन का नूतन हो जाएगा, कालातीत का अनतीत विलोम शब्द हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में एक निर्भीक का विलोम नहीं है साहसी, साहसिक, कातर और कायर। तो कायर का विलोम शब्द तो निडर, साहसी और वीर हो जाएगा, ये एक दूसरे के विलोम शब्द हो सकते हैं। और कायर का
कातर का अर्थ होता है भयभीत या डरपोक, तो ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ दो जो दिखाई दे रहे हैं, साहसी और साहसिक, ये निर्भीक के विलोम शब्द नहीं है। यहाँ ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। धवल का विलोम है स्वच्छ, श्वेत, मलिन और निर्जल। तो स्वच्छ का होता है अस्वच्छ विलोम शब्द, श्वेत का श्याम हो जाएगा, धवल का मतलब होता है गंदा, धवल का मतलब होता है साफ और मलिन का मतलब होता है गंदा। तो सी वाला यहाँ ऑप्शन सही होगा धवल के लिए विलोम शब्द, धवल का मलिन। इसके अतिरिक्त निर्जल का सजल विलोम शब्द हो जाएगा। अगला है जंगम का विलोम शब्द है अगम, दुर्गम, स्थावर और चंचल। तो जंगम के लिए सही विलोम शब्द स्थावर हो जाएगा। दुर्गम का सुगम विलोम शब्द हो जाएगा और चंचल का एकाग्र हो जाएगा। अगम का विलोम शब्द सुगम हो जाएगा। अगला है निंदा का विलोम शब्द है, ऑप्शन दिया है स्तुति, संस्तुति, संवेदना और स्तवन। तो निंदा का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा स्तुति हो जाएगा। इसके अतिरिक्त संस्तुति का विलोम शब्द, संस्तुति और स्तवन ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। स्तवन का अर्थ होता है प्रशंसा करना और संस्तुति का अर्थ भी होता है प्रशंसा करना या सिफारिश करना। तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। निंदा का विलोम शब्द स्तुति होगा। अगला देखते हैं मौन का शब्द, मौन शब्द का विलोम है मुखरता, मूकता, वाचालता और प्रगल्भ। तो मौन के लिए जो सही विलोम शब्द होना चाहिए वो होगा मुखर। यहाँ मुखरता दिया हुआ है तो ये हमारा विलोम शब्द सही हो जाएगा। बाकी मूकता और वाचालता एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अगला है प्रगल्भ भी इससे रिलेटेड नहीं है। अगला विलोम शब्द है मधुर का विलोम है अम्ल, तीक्ष्ण, क्षरित और कटु। तो मधुर का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा कटु। उद्दत, दानशील, अनुदात और क्षमावान। तो उदात्त का सही विलोम शब्द अनुदात्त हो जाएगा। दानशील का दानहीन हो जाएगा। क्षमावान का क्षमाहीन हो जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड नहीं है। अगला देखते हैं निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द उदार का विलोम है कठोर, निर्भय, अपव्यय और अनुदार। तो उदार के लिए सही विलोम शब्द हो जाएगा अनुदार। जो उपसर्ग है ये हमेशा नकारात्मक अर्थ देता है। इसके अतिरिक्त कठोर का विलोम शब्द कोमल हो जाएगा, निर्भय का भय हो जाएगा और अपव्यय का विलोम शब्द मितव्यय हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। शुक्ल, ये दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। यहाँ यही अर्थ ले रहा है तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। काला का सफेद होगा। असीत, काला और श्यामल ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं जिनके अलग अलग विलोम शब्द होंगे। अगला है सजल का विलोम है जलहीन, निर्जल, जलाभाव और कुजल। तो सजल का जो विलोम शब्द होगा वो निर्जल हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। और जलहीन, जलाभाव ये दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं यानी जल की कमी को। और कुजल का अर्थ हो जाएगा कुकम, यहाँ अर्थ हो रहा है दूषित यानी दूषित जल या गंदा जल। अगला है सामान्य शब्द का विलोम है श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण और विशिष्ट।
तो साधारण और विशिष्ट ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, लेकिन सामान्य का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो विशिष्ट हो जाएगा। ये यहाँ सही होगा। सर्वज्ञ का अज्ञ या ज्ञानी विलोम शब्द हो जाएगा। अज्ञानी, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, और अज्ञानी जो कुछ नहीं जानता है, और अज्ञ का अर्थ भी होता है जो कुछ नहीं जानता है। श्रेष्ठ का विलोम शब्द निकृष्ट या अधम हो जाएगा। अगला है परमार्थ का विलोम है स्वार्थ, शब्दार्थ, दयावान और दयाहीन। तो यहाँ स्वार्थ का सही विलोम शब्द पहला वाला ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। परमार्थ का स्वार्थ, दयावान और दयाहीन ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। शब्दार्थ का मतलब ही होता है शब्द और अर्थ दोनों। अगला है प्रसारण का विलोम है विसरण, संगठन, संकुचन और विस्तीर्ण। तो प्रसारण का विलोम शब्द संकुचन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। संगठन का विलोम विघटन हो जाएगा। विस्तीर्ण का संकीर्ण विलोम शब्द हो जाएगा। बाकी से रिलेटेड नहीं है। निषिद्ध का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है निश्चित, विहित, उचित और निर्मित। तो निषिद्ध मतलब रोकना, और विहित का मतलब होता है निश्चित करना। तो निषिद्ध के लिए जो सही विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा विहित, और निश्चित का अनिश्चित, उचित का विलोम शब्द अनुचित, और निर्मित का विलोम शब्द अनिर्मित हो जाएगा। ऋणात्मक का विलोम शब्द है सकारात्मक, गुणात्मक, धनात्मक और नकारात्मक। तो सकारात्मक और नकारात्मक ये तो एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ऋणात्मक का विलोम शब्द हो जाएगा धनात्मक। अगला है निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? प्रवेश, नवेश, मूक, वाचाल, भूत, भविष्य या पुरस्कार और तिरस्कार। इनमें से जो गलत विलोम शब्द है वो होगा प्रवेश और नवेश, क्योंकि प्रवेश का सही विलोम शब्द निकास हो जाता है। बाकी मूक, वाचाल सही है, भूत, भविष्य सही है, और पुरस्कार और तिरस्कार भी सही है। अगला है असली का विलोम है वास्तविक, नकली, प्राकृतिक और नैसर्गिक। तो असली के लिए जो सही विलोम शब्द आएगा वो बी वाला नकली, ये होगा। वास्तविक का अवास्तविक विलोम शब्द हो जाएगा, प्राकृतिक का अप्राकृतिक हो जाएगा, और नैसर्गिक का विलोम शब्द कृत्रिम हो जाएगा। अगला है उत्कर्ष का विलोम है उत्कर्ष का अर्थ होता है ऊपर उठना। तो इसके लिए सही विलोम शब्द हो जाएगा अपकर्ष, मतलब नीचे आना। इसके अतिरिक्त बाकी ये सब संबंधित नहीं है इससे। अगला है विधवा का विलोम शब्द है विवाहित, विधुर, सधवा और अविवाहित। तो विधवा के लिए जो सही विलोम शब्द होगा वो सी वाला ऑप्शन होगा सधवा। अविवाहित और विवाहित एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, और विधुर का मतलब होता है जिसकी पत्नी न हो। अगला है कपटी का विलोम है धूर्त, निष्कपटी, विद्वान और चालाक। तो कपटी का सही विलोम शब्द होगा निष्कपटी, बी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा। धूर्त का चालाक ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, विद्वान का मूर्ख हो जाएगा। अगला है अधोगामी का विलोम है ऊपरीगामी, ऊर्ध्वगामी, निम्नगामी और शीर्षगामी। अध मतलब नीचे आना होता है, अधोगामी मतलब नीचे जाने वाला। तो ऊर्ध्वगामी इसका सही विलोम शब्द हो जाएगा। शीर्षगामी भी मतलब ये भी ऊपर जाना होता है, लेकिन यहाँ अधोगामी का सही विलोम शब्द ऊर्ध्वगामी होगा। शीर्षगामी का भी विलोम शब्द अधोगामी हो जाएगा। तो यहाँ दो ऑप्शन सही हो रहे हैं।
ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।